देखो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आ गए हैं। हमको देखना है कि आखिर मैंने क्या कहा था, मुझे ये देखना है कि एक मेटल दूसरे मेटल के साथ या एक मेटल दूसरे नॉन मेटल के साथ क्यों रिएक्शन ही करने जा रहा है। वो तो हमने क्या देखा था, मेटल का मेटल के सॉल्ट के साथ देख लिया, रिएक्टिविटी सीरीज बता दी, मेटल और मेटल के सॉल्ट के साथ रिएक्शन कराया। अब कोई भी मेटल किसी नॉन मेटल के साथ क्यों रिएक्ट करेगा, वाई, क्यों ऐसा करने जाएगा। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पे बात आ गई, पप्पू और प्रिया की बात कर लेते हैं। ठीक है, पप्पू और प्रिया की बात कर लेते हैं। सॉरी, पप्पू और प्रिया की बात नहीं करेंगे, मैंने कहा था मेटल हम कुछ भी ले सकते हैं। कहानी फिर से वही है, कौन थी भैया, ये शिवानी थी, प्यारी सी मेरी शिवानी थी, और ये मेरा प्यारा सा आदर्श, ये मेरा प्यारा सा आदर्श। अब वो जो कहानी मैंने बताई थी वो फिर से मैं तुमको बता रहा हूँ, उसी कहानी को सुनना, 2 मिनट में ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, दोनों के बीच में क्या होगा, इसके पास भी बहुत सारे लड़के रहे होंगे आसपास। हाँ, गाना सुना है, लड़कों की मेरे पास नहीं है कमी आखिर। हाँ, लड़कियों को वैसे भी लड़कों को कमी नहीं होती है भैया, कोई ना कोई उनको आर्थिक मदद या सपोर्ट करने के लिए, मेरे ख्याल से समझ जाओ इमोशनल सपोर्ट जो भी कह लो, देने के लिए कोई ना कोई एक तो तुरंत तैयार रहता है। इसके पास कितने बहुत सारे ऑप्शन था। उसी तरीके से मान लो कि मेरा आदर्श भी थोड़ा मेरी तरह अच्छा था, हैंडसम था, ठीक है, स्मार्ट था, तो इसके पास भी n नंबर ऑफ ऑप्शन था। इसके पीछे भी कुछ ढेर सारी लड़कियां पड़ी हुई थी, लेकिन इन सबको छोड़ करके ये आदर्श के पास गई, और इन सबको ये छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ शिवानी के पास आया। ठीक, तो कुछ ना कुछ तो चाहत रही होगी दोनों की, कोई ना कोई तो कारण रहा होगा ना, कोई ना कोई कारण रहा होगा जिसके कारण वो गया होगा। ठीक है, अब इसको क्या इसके में पसंद आया और इसको क्या इसके में पसंद आया, इसको मैं केमिस्ट्री से रिलेट करूँगा। मान लो कि इसको इसका नेचर पसंद आ गया। ठीक है, शिवानी अच्छी दिखती थी नहीं, शिवानी असल में अच्छी थी भी, तब इसको इसका नेचर पसंद आ गया। ठीक है, और इसको इसके में क्या दिखा, इसको आदर्श में एक केयरिंग बॉयफ्रेंड दिखा, केयरिंग स्वभाव का दिखा। ठीक है, जो उसका ख्याल रखता हो, उसको टाइम टाइम पे गिफ्ट देता हो। ठीक है, तो शिवानी को टाइम टाइम पे इससे गिफ्ट मिलता था, तो इसने इसके साथ बॉन्डिंग बनाई। और इसको क्या चाहिए था, इसको केवल अटेंशन चाहिए था, नीड चाहिए था, केयर चाहिए था, वो मिला। यानी दोनों ने एक दूसरे में कुछ ना कुछ क्वालिटी देखी, इसकी इससे कुछ चाहत थी, वो चाहत इसको मिल गई। इसको क्या चाहत थी, लड़कों की क्या चाहत होती है भाई, कोई एक ऐसी बंदी मिल जाए, हाँ, जो जिंदा हो, लड़की हो। हाँ, कोई एक ऐसी बंदी मिल जाए जो जिंदा हो, लड़की हो, नहीं ऐसा थोड़ी नहीं होता है। इसको ऐसी बंदी चाहिए थी जो इसका ख्याल रखे, या समझ जाओ केयरिंग नेचर की हो, इसके छोड़ के किसी और के पास न जाए। इसको लड़की बहुत डिमांड होती है भैया। हाँ, इसकी क्या चाहत थी, कोई ऐसा लड़का मिले जो इसको गिफ्ट दे, ठीक है, पैसे खर्च करे, मतलब कुल मिलाकर के कुछ ना कुछ उसको दे, केवल दे, लेना उससे, दे। उसको क्या चाहिए था, उसको केवल केयरिंग नेचर चाहिए था। कहा मैं लाखों चीज उड़ाने के लिए तैयार हूं, तू बस आ तो मेरी बाहों में। और ठीक है, इन दोनों का बॉन्डिंग बन गया, दोनों ने एक दूसरे का क्राइटेरिया पूरा किया और बॉन्ड बन गया ये। ठीक है, बन गया, इनके बीच में बॉन्डिंग हो गई। ठीक, अब आदर्श मेरा मेटल है। कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट, वो जो मैंने बोला कि जरूरी नहीं है, वो मेटल और मेटल सॉल्ट के लिए था। जरूरी, मैंने ऐसा कहा था कि जरूरी नहीं है कि हर टाइम तुम्हारा मेटल लड़की का नाम ना दे दूं, तो ऐसा मतलब मुझे थोड़ा व्यूज मिला कॉन्ट्राडिक्शन में कि सर आप हर टाइम ऐसा ही क्यों बोल रहे हैं, तब मैंने बोल दिया। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, चलो आ जाओ वापस। मेटल कौन था, मेरा आदर्श था। अब मेरी आदत ही है ऐसे पढ़ाने की, तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, आई एम सॉरी फॉर दिस गर्ल्स। ठीक है, शिवानी क्या थी, मेरी नॉन मेटल। जो चीज़ मैंने भोगा है, जो चीज़ मैंने व्यक्तिगत अनुभव किया है, उसी पे मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, चलो अब इसको थोड़ा सा केमिस्ट्री में रिलेट करते हैं। कहानी क्लियर हो गई ना, कहानी क्लियर हो गई, आ जाओ थोड़ा सा केमिस्ट्री में चलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अब केमिस्ट्री में चलते हैं। मान लिया कि मैंने सोडियम लिया था, सोडियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर भैया, 11 होता है।
इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, कितने सेल आएंगे, ऐसे मान लो सेल कितने होते हैं के। अच्छा ऐसे समझोगे तो थोड़ा सा मैं तुम लोग को थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि 4 सेल होती हैं, के एल एम और एन। ठीक है, के में कितने आते हैं, के में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, किसी के पास कोई आइडिया है, मुझे कोई बता सकता है के में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 2। एल में 8। ठीक है, एल में कितने आ सकते हैं? 8 आ सकते हैं। एम में कितने आ सकते हैं? एम में भी 8 आ सकते हैं। एन में कितने आ सकते हैं भैया? एन में कितने आ सकते हैं? एम में, एन में कितने आ सकते हैं? 18, 20, 2, 8, 8, 18, 2n+1 से निकलता है। एन क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, 4 2 8 1 9। ठीक है, ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, 18। ठीक है, होती है के एल एम और एन। ठीक है, ये 4 होती हैं। अब कितना होता है, एक सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल किससे निकलता है? 2n² से। ये फॉर्मूला होता है। n क्या होता है? नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ शेल होता है। ठीक है, यही होता है। तो भैया k का कितना आता है? 1। l का होता है 2 नंबर, l का m का होता है 3 और n का 4 होता है, डॉट 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 सो ऑन चलता रहता है। चलो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। 2 × 1 का स्क्वायर कितना हो गया? 2। 2 × 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 8। 2 × 3 का स्क्वायर 18। 2 × 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 32। क्लियर हो गया? इतने इलेक्ट्रॉन तुम मैक्सिमम इतने भर सकते हो, यानी 2 इलेक्ट्रॉन जैसे ही इसमें भरोगे तुमको तुरंत दूसरे में मूव करना पड़ेगा। कभी भी ऐसा नहीं कर सकते कि के में तुम 3 भर दो, एल में तुम 4, एल में तुम 9 भर दो। ठीक है, कम भर सकते हो, ज़्यादा नहीं भर सकते उससे, मतलब उसकी औकात से कम तुम भर सकते हो, उसकी औकात से ज़्यादा कभी नहीं भर सकते। ठीक, ये क्लियर हुआ? जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। 4 तरह के शेल्स होते हैं, के एल एम एन, और इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, अब उसी कहानी पे आ जाते हैं। वापस आए कहानी पे क्या? इधर से अच्छे से समझ में आएगा। एक उठा लो आदर्श मेटल, कौन सा उठा ले? सोडियम उठा लो भैया, Na कितना होता है? एटॉमिक नंबर 11। चलो भरा जाए। के एल एम एन, इसकी औकात कितने की है? अभी नीचे अभी भर नहीं रहे हैं, लिख रहे हैं बस। 2 की, इसकी 8 की, इसकी 18 की और इसकी 32 की। भरने कितने हैं? 11। चलो भरा जाए क्या? 2 में, के में तो पूरे आ जाएंगे, एल में पूरे आ जाएंगे। 8 + 2 10 हो गए, यानी एम में कितना भरना है? सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन। ये तो सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गई, Na। ठीक, अब एक काम करो, एक नॉन मेटल उठा लो प्यारा सा, कोई भी। क्लोरीन उठा लो भैया, क्लोरीन उठा लो, एक प्यारा सा नॉन मेटल 17। क्या है? के एल एम एन। के में बच्चा कितने? 2। एल में कितने? 8। कितने हो गए? 10। एम में कितने भरोगे? 7। ठीक है, 7। ठीक, 7। ये तो हो गया इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये हो गया इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ये क्लियर हुआ? अब मेटल और नॉन मेटल, जो मैंने कहा, ये मेरा क्या था? आदर्श था, और ये मेरी शिवानी थी। आदर्श को क्या चाहिए था? आदर्श को बस ये चाहिए था कि कोई उसका केयर कर सके। अगर उसको कोई उसका केयर करने वाला मिल गया, जो उसकी चाहत थी उसको मिल गया, उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार था। अगर तुमको कोई चाहने वाला मिल जाएगा, तुम क्या हो जाओगे? इनर्ट हो जाओगे ना। एक बंदी तुमको मिल गई प्यार करने के लिए, तो ऐसा तो करोगे नहीं ना कि दूसरी को भी लाइन में लगा दोगे। हैं, ऐसा करने लगोगे क्या? करोगे क्या ऐसा?
ऐसा तो नहीं करोगे ना भाई? अगर ऐसा तुम करने लगोगे तो मेरी केमिस्ट्री फ्लॉप हो जाएगी इधर। ठीक है, चलो इधर आओ। जैसे ही इसकी क्वालिटी मिली, ये इनर्ट हो गया, और इसको जैसे ही ये गिफ्ट वगैरह देने लगा, इसको मिलने लगा, ये भी इसके साथ खुश हो गई। अब ऐसा ये भी नहीं करेगी कि ये 10 लोग से ले रही है, ठीक है, अगर इसको पता चलेगा तो नाराज हो जाएगा। तो इसको भी जब इलेक्ट्रॉन मिल गया, यानी गिफ्ट मिलने लगा, तो ये भी इनर्ट हो गई। ठीक, ये क्या था? मेटल। ये क्या था? नॉन मेटल। यानी तुमको क्या करना है? इनको इनर्ट कराना है, इनर्ट कराना है। अब इनर्ट कौन से होते हैं? ये थोड़ा सा 9th में आप लोग पढ़ के आए होंगे, ये आप लोग 9th में पढ़ के आए होंगे कि जो नोबल गैसेस होती हैं वो इनर्ट होती हैं। यानी मेटल और नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल दोनों को इनर्ट कराना है, तो क्या करना होगा? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन तक पहुंचाना होगा। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन तक पहुंचाना होगा, यही कराना होगा। ठीक है, इनर्ट कराने के लिए क्या करना होगा? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन तक पहुंचाना होगा। नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन देखो यहाँ पे दी हुई है, जितना आपने काम की है, जितना आपने काम किया। हीलियम का 2 होता है, तो K में 2 रख दो। हीलियम ड्यूप्लेट कवर करता है, नियॉन ऑक्टेट कंप्लीट करता है। देखो लास्ट में 8, 8 2 10, ठीक। आर्गन लास्ट में 8, ठीक है, लास्ट में 8, यानी लास्ट वाली सब सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन पा जाता है। ठीक है, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। लास्ट वाली सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आते ही इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, और तुम कहोगे कि वो स्टेबल हो गया है। सबकी चाहत यही है, देख लो भैया, सबकी चाहत वही है, देख लो, नहीं कहोगे? सबकी चाहत यही है, जीवन में चाहत सबकी वही है। इसकी चाहत क्या थी? एक लड़की मिल जाए, एक लड़की मिल जाए, उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। और जैसे ही एक लड़की बोली, एक लड़की मिलते ही ये बोला कि मैं इनर्ट हो जाऊंगा, उसके बाद मैं 10 के पास नहीं जाऊंगा, इनर्ट हो जाऊंगा। इसकी भी चाहत इनर्ट होने की थी। इसका क्या था? इसकी चाहत थी कोई एक ऐसा लड़का मिल जाए जो मुझे दे, जो मुझे दे, बस जैसे ही मुझे एक लड़का मिलेगा जो मुझे रेगुलर दे, मैं इनर्ट हो जाऊंगी, मैं इनर्ट हो जाऊंगी, मैं इनर्ट हो जाऊंगी। ठीक, अब आ जाओ, अब आ जाओ वापस से केमिस्ट्री में आ जाओ। करना क्या है? ऐसा मेटल लो जो कि कुछ दे करके इनर्ट हो जाए। ठीक है, उसको बस इनर्ट होना है, उसके लिए वो कुछ भी देने के लिए तैयार है, कुछ भी देने के लिए तैयार है। ठीक, मेटल क्या करेंगे? तो मेटल की टेंडेंसी जनरली क्या होगी? अब केमिस्ट्री में क्या करेंगे? उनके पास देने के लिए क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मेटल की टेंडेंसी क्या होगी? मेटल विल लूज इलेक्ट्रॉन, मेटल विल लूज इलेक्ट्रॉन, और नॉन मेटल विल गेन इलेक्ट्रॉन। मेटल क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, वो कुछ भी देने के लिए तैयार है। ठीक है, स्टेबिलिटी के लिए वो कुछ भी देने के लिए तैयार है। और नॉन मेटल क्या कर रहा है? नॉन मेटल उन्हीं इलेक्ट्रॉन को ले रहा है स्टेबिलिटी के लिए, स्टेबिलिटी के लिए वो कुछ भी लेने के लिए तैयार है। तो केमिस्ट्री के शब्दों में समझोगे तो ये लेन देन का कार्यक्रम इलेक्ट्रॉन में होगा। ठीक है, आ जाओ अब इधर देखते हैं। इसका एग्जाम्पल, सोडियम का तुमने एग्जाम्पल लिया था, ठीक है, 11 था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया था। देखो 11 था ना, यानी इसको किसके आसपास देखना है? इसको क्या बनना है? इसको नियॉन के आसपास जाना है। ठीक, इसको नोबल गैस करना है। अब तुम इसको नोबल गैस कैसे बना सकते हो? 2 8 और 1 था, या तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन को ऐड कराओ। ठीक है, अगर यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन ऐड करा दोगे तो भी ये 2 8 और 8 बन जाएगा। ठीक है, नोबल गैस आर्गन को पा जाएगा। और इस एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दो, इस एक इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंक दो, इस एक इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंक दोगे तो भी ये बन जाएगा इनर्ट, नियॉन के पास पहुंच जाएगा। तो 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना आसान है कि एक इलेक्ट्रॉन दे देना आसान है? बताओ जरा, ऐसे समझो यार कि अगर तुमको कोई एक बंदा ही, ठीक है, 100 रुपये दे रहा है, तुम्हें 100 रुपये की चाहत थी, अगर कोई एक बंदा ही तुमको 100 रुपये दे रहा है और 10 बंदे मिल के 10 रुपये दे रहे हैं, तो तुम किसके पास जाओगे? एक बंदे से डायरेक्ट 100 रुपये लोगे, अपना काम कर लोगे ना? ऐसा तो करोगे नहीं ना कि 10 बंदों के पास जाओगे और 10 लोगे, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक, वही चीज़ यहाँ पे है। 7 इलेक्ट्रॉन में इसको दूं तो ज़्यादा एनर्जी खर्चा करनी पड़ेगी, तब कि जबकि ये एक इलेक्ट्रॉन दे दे, आराम से एक इलेक्ट्रॉन देगा और स्टेबल हो जाएगा। ठीक, तो सोडियम ने क्या किया?
सोडियम ने अपना ये वाला आउटर मोस्ट, हाँ हमेशा याद रखना आउटर मोस्ट ही जाएगा, ऐसा नहीं है कि इसका इस 2 में से वो एक दे दे, कतई पॉसिबल नहीं है। गलती करना भी मत कि इस 8 में से एक निकाल देना, इस 2 में से एक निकाल देना, जब भी जाएगा आउटर मोस्ट से ही जाएगा, ठीक है। तो सोडियम जैसे ही अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा तो उसका नया कन्फिग्रेशन क्या बन जाएगा, न्यू कन्फिग्रेशन। न्यू कन्फिग्रेशन क्या बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन देते ही उसका न्यू कन्फिग्रेशन हो जाएगा K, L और M। K में कितना था, 2 रह जाएगा, इसमें 8 था और M में अब 0 हो गया है, 1 था वो दे दिया। तो देखो क्या ये नोबल गैस कन्फिग्रेशन नहीं बन गई है, 2 8 नियॉन के पास पहुंच गया, स्टेबल हो गया, एक इलेक्ट्रॉन दिया और स्टेबल हो गया। यानी आदर्श ने तो अपना काम कर दिया, उसने उसको जो देना था वो दे चुका है, उसको एक इलेक्ट्रॉन देना था दे चुका। अब उसको लपक कौन रहा है, उसको ले कौन रहा है, क्लोरीन पे आ जाओ, क्लोरीन पे आ जाओ, अभी थोड़ा जादू और आएगा, ठीक है। क्लोरीन को देखो 7 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में, नोबल गैस के लिए उसको क्या करना है, या तो एक इलेक्ट्रॉन वो ले ले, या तो एक इलेक्ट्रॉन ले ले या 7 इलेक्ट्रॉन दे दे, क्या आसान है, एक इलेक्ट्रॉन ले लेना भाई। तो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो क्लोरीन की न्यू कन्फिग्रेशन क्या बन जाएगी, KLM 2 8 और एक इलेक्ट्रॉन लेकर के 8। देखो यही खेला हो गया यहाँ पास, 2 8 8 वो आर्गन बन गया। देखो कहाँ से चले थे दोनों, पहले दुनिया में कहीं और थे, किसी और छोर पे थे, दोनों की चाहत थी स्टेबल होने की, दोनों की चाहत थी स्टेबल होने की। उसने क्या किया, उसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, उसने एक इलेक्ट्रॉन दिया और स्टेबल हो गया। इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था, इसका दिया हुआ इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया और स्टेबल हो गया, ठीक है। अब समझो कहानी, अब समझो कहानी थोड़ा सा। एक नया पेज लेते हैं तब समझाते हैं। देखो सोडियम था ना, 11 था एटॉमिक नंबर, 11 था मतलब 11 इलेक्ट्रॉन थे और 11 प्रोटॉन थे, ठीक है। 11 इलेक्ट्रॉन थे और 11 प्रोटॉन थे, तभी इसका चार्ज न्यूट्रल था, तभी इसका चार्ज न्यूट्रल था, ठीक है। थोड़ा सा कहानी को रिलेट करते हैं कि तुम्हारी कहीं लड़ाई हो गई, ठीक है, तुम्हारी कहीं लड़ाई हो गई, सामने वाले के पास 10 बंदे और तुम भी 10 बंदे लेकर के गए, या 11 बंदे थे तुम भी 11 बंदे लेकर के गए। तो 11 मतलब एक बंदे से एक आदमी लड़ रहा है, ठीक। तो बराबर की लड़ाई होगी, बराबर की लड़ाई होगी, न्यूट्रल है। तुमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन निकाल फेंका है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल फेंका है। तो अब कितने बचे, 10 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन। प्रोटॉन तुम्हें पता है पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है। अब देखो इलेक्ट्रॉन 10 था और प्रोटॉन 11 था, तो 10 इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए 10 प्रोटॉन आए होंगे, और एक प्रोटॉन जो बच जाता है बच्चा, एक प्रोटॉन जो बच जाता है वही सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज दे देता है, सोडियम Na+ बन जाता है, और इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, कटायन, ठीक है। अब समझ में आया, 9th में जो तुम पढ़े थे कि Na+ होता है, कटायन क्यों होता है, वो ऐसे होता है। क्लोरीन की बात कर लो, क्लोरीन की बात कर लो, Cl17 होता है, 17 होते हैं, यानी इसमें कितना है, 17 इलेक्ट्रॉन है और 17 प्रोटॉन है, 17 इलेक्ट्रॉन है 17 प्रोटॉन है, तभी ये न्यूट्रल है। इनर्ट होने के लिए इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो अब कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन और 17 प्रोटॉन। तो 17 प्रोटॉन को बैलेंस करने के लिए 17 इलेक्ट्रॉन लगे होंगे, और एक इलेक्ट्रॉन जो बच जाता है वही क्लोरीन को नेगेटिव चार्ज दे देता है, और Cl- हम लोग लिखते हैं, यानी कि Cl- हमारा एनायन बन जाता है। क्लियर हुआ कटायन और एनायन कैसे बन रहे हैं। जो एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा है उसमें वो उसको पॉजिटिव चार्ज दे रहा है। कोई और एग्जाम्पल ले लोगे तो भी वही समझ में आएगा, ठीक है। मैग्नीशियम 12 अगर लोगे तो वो 2 इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन देगा, क्लोरीन 1 ले रहा है, फ्लोरीन 1 ले रहा है। वैसे कोई ऐसा एलिमेंट लोगे जो 2 इलेक्ट्रॉन लेता है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है। ये कहानी हुई। तो कटायन बनता है कब, जब प्रोटॉन ज़्यादा हो जाए, और एनायन बनेगा कब, जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाए। अब ये क्या था, अब आ जाओ नेक्स्ट पेज पे आते हैं, और थोड़ा सा और धीरे धीरे कहानी क्लियर हो रही है, ठीक है। मेटल और नॉन मेटल का ही रिएक्शन कराना था हमको। क्या कराना था, आदर्श को किससे मिलाना था, शिवानी से मिलाना था।
आदर्श ने जो करना था वो कर दिया, इसने जो देना था वो दे दिया, ठीक है, जो देना था वो दे दिया, ठीक, एक इलेक्ट्रॉन देना था दे दिया और आदर्श प्लस बन गया। शिवानी को एक इलेक्ट्रॉन लेना था, शिवानी को एक इलेक्ट्रॉन लेना था, उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया और माइनस बन गई, ठीक है, माइनस बन गई, यानी आदर्श हमारा क्या हो गया है, कैटायन हो गया है, और शिवानी क्या हो गई है, एनायन हो गई है। इसके दिए हुए इलेक्ट्रॉन को लेकर के इसने अपने ऊपर माइनस चार्ज लिया है और इसने इलेक्ट्रॉन दे करके प्लस चार्ज लिया है, दोनों स्टेबल हो गए हैं। तो कैटायन पॉजिटिव चार्ज और एनायन नेगेटिव चार्ज, इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, पॉजिटिव है और नेगेटिव है, खींचेगा ना एक दूसरे को, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, उसी के कारण इनके बीच में बॉन्ड बनेगा जिसको हम लोग बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। और ये जनरली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। कैसा बॉन्ड होता है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो इसकी कुछ ना कुछ तो प्रॉपर्टीज रही होंगी। तो क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है, सोचो ना, Na है, उसने तुरंत दिया, क्लोरीन ने तुरंत लपका, जैसे ही आदर्श ने अपना दिया शिवानी ने तुरंत लिया, मतलब दोनों की प्रॉपर्टी मैच खाई, दोनों में तुरंत बॉन्ड बना है, तुरंत, थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगा, और इतना क्लोज बॉन्ड बना है ना कि कोई तोड़ नहीं सकता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण आयनिक बॉन्ड जो बनता है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी जनरली हार्ड होती है, हार्ड होती है। अब हार्ड है तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई रहने वाली है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई रहने वाली है। दोनों का बीच बॉन्ड इतना स्ट्रांग है कि जल्दी ये टूटने वाला नहीं है, तुम कितना भी कोशिश कर लो ये टूटेगा नहीं। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जब बहुत हाई रखोगे, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाओगे, तब जाकर के ये टूटते हैं। तो ये तीन प्रॉपर्टीज होती है आयनिक बॉन्ड की, ठीक है। सॉल्युबिलिटी क्योंकि सॉलिड हैं तो जनरली ये एक्वस फॉर्म में स्टेबल हो जाएंगे, पानी में डालोगे तुरंत अलग हो जाएंगे, पानी में डालोगे तुरंत अलग हो जाएंगे। जैसे ऐसे समझो कि अगर बाहर है तो दोनों के बीच में बॉन्ड है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये घर गए तो अलग हो जाएंगे, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट और बाइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी। अब जैसे ही ये घर जाएंगे तो अलग हो जाएंगे एक दूसरे से ना, थोड़ा सा सेपरेशन आ जाएगा दोनों में। तो जैसे ही एक्वस फॉर्म लोगे, आयनिक बॉन्ड तुरंत अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे और कंडक्शन करने लगेंगे। ये 9th की कहानी है, जनरली बताई नहीं जाती है, फिर भी मैं बता रहा हूँ। तो अब तुमको क्लियर हुआ क्यों बॉन्ड बन रहा है, कैसे बॉन्ड बन रहा है। थोड़ा सा टाइम और लेता हूँ और NaCl की कहानी तुमको एग्जैक्टली बता देता हूँ कैसे बन रहा है, पूरा समझा दिया हूँ। अगर तुमको रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करोगे। Na के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? एक इलेक्ट्रॉन था, वो भी उसने दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन था, वो भी इसने दे दिया, ठीक है। Cl क्या कर रहा था? Cl के पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, 7 इलेक्ट्रॉन थे, इसके एक इलेक्ट्रॉन को लिया, इसके एक इलेक्ट्रॉन को लिया, ऐसे दिखा दोगे तो क्या बन जाएगा? NaCl बन जाएगा। बस यही तुमको करना है, यही तुमको करना है। और एग्जाम्पल मैं दूंगा, और एग्जाम्पल मैं तुमको दूंगा, ठीक है। ऐसे कर लो, ये Na प्लस में और ये Cl माइनस में, ठीक है, ऐसे कर लो, हो गया। बस यही तुमको करना है। और अच्छे से दिखाना चाहते हो तो भाई ऐसे कर लो कि ये Na एक इलेक्ट्रॉन दिया है और प्लस चार्ज लिया है, और ये क्लोरीन लेकर के माइनस चार्ज लिया है, ठीक है। ये बन गया NaCl का फॉर्मेशन, Na प्लस और Cl माइनस बन गया। और एग्जाम्पल देखोगे, MgCl2 देख लो, MgCl2 देख लो। मैग्नीशियम, भैया मैग्नीशियम क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन देगा, फिर तुमको समझाना पड़ेगा क्या। चलो आ जाओ, देखो मैग्नीशियम कहाँ पे है? मैग्नीशियम 12 है, ठीक है। मैग्नीशियम कितना है? 12 है। यहीं पास समझाता हूँ, फिर डायरेक्ट डायग्राम बनाऊंगा ना। देखो मैग्नीशियम कितना है भैया? 12 है, भरो 2 8 2 12 हो गया, ठीक है।
और क्लोरीन ले लो फिर से, अरे इसको क्यों मिटा दिया मैंने, क्लोरीन 17 होता है ना भैया, 17 होता है, 2, 8 और 7, ठीक है। इसके लिए क्या आसान है, या तो 6 इलेक्ट्रॉन ले ले तब हो जाएगा, या 2 इलेक्ट्रॉन दे दे, जाहिर सी बात है 2 दे देगा, तो 2 देते ही इसका नया क्या बनेगा, 2 और 8, और ये क्या करेगा, ये एक ही इलेक्ट्रॉन ले पा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ले करके ये 2, 8 और 8 बन जाएगा। आ जाओ अब थोड़ा सा कहानी समझाता हूँ। MgCl2 था, मैग्नीशियम होता है भैया 12, मैग्नीशियम होता है 12, 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है तो Mg2+ में कन्वर्ट हो जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है। 2+ में गया तो 2 इलेक्ट्रॉन दिया, ठीक। इस 2 इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए कौन है, क्लोरीन है, क्लोरीन 17 होता है, Cl इसी इलेक्ट्रॉन को लेता है, Cl इसी एक इलेक्ट्रॉन को लेकर के Cl- में चला जाता है। अब इसका रिप्रेजेंटेशन अगर करना हो तो कैसे करेंगे, मैग्नीशियम का 2 डॉट, क्यों, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन है। अब एक क्लोरीन आया, सबसे पहले एक क्लोरीन आया, एक ले लिया, फिर एक और क्लोरीन आया होगा, क्योंकि भाई वो 2+ में जा रहा है, 2+ में जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो उसको बैलेंस करने के लिए 2 क्लोरीन आ गए। एक बार गिफ्ट दिया, ले ली, तो ऐसा तो है नहीं कि दूसरी बार देगी तो नहीं लेगी, उसकी टेंडेंसी है लेने की, दूसरी क्लोरीन आई उसको भी गिफ्ट दिया, रख ली, ठीक। तो ये MgCl2 का रिप्रेजेंटेशन हो गया, MgCl2 का रिप्रेजेंटेशन हो गया। यानी एक Mg, इसी को मैं सम अप करूं तो ऐसे लिख सकता हूं कि एक Mg 2 इलेक्ट्रॉन दिया होगा, और यहाँ क्लोरीन जो है, यहाँ जो मेरा क्लोरीन है वो उसी को लिया होगा, इसी को लिया होगा, और 2 ऐसे रहे होंगे क्लोरीन, 2 ऐसे रहे होंगे क्लोरीन, MgCl2 का फॉर्मेशन होता है, ठीक। इसी तरीके से तुमको कुछ भी दे दे तुमको उसी तरीके से करना है, ठीक है, इसी तरीके से करना है। होप सो क्लियर हुआ होगा तुमको कि क्यों बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। ध्यान देना कि मेटल की टेंडेंसी हमेशा रहेगी इलेक्ट्रॉन देने की, और नॉन मेटल की टेंडेंसी रहेगी लेने की, ठीक। तो उस हिसाब से तुम देखना कि इसको कितना इलेक्ट्रॉन देना है और उसको कितना इलेक्ट्रॉन लेना है, उसी तरीके से। इसको क्या बोलते हैं, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। ये क्या होता है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर होता है, ठीक। बस इतना ध्यान देना कि मेटल लड़का है, उसकी टेंडेंसी है देने की, कितना वो दे दे कि वो इनर्ट हो जाए, और नॉन मेटल की टेंडेंसी है लेने की, कितना वो ले ले कि वो इनर्ट हो जाए, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है तुमको, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास में जब भी मिलेंगे तो अकरेंस ऑफ मेटल देखेंगे कि मेटल आखिर अकर कर रहा है तो कहाँ अकर कर रहा है, इस दुनिया में वो है कहाँ, अगर आदर्श है तो उस धरती पे कहाँ है, अगर शिवानी है तो इस धरती पे कहाँ है, वही हम लोग देखेंगे। और उस धरती पे हैं तो हम उनको अब खोज के निकाले कैसे, इसी को हमको देखना है, और उसके बाद ये चैप्टर एंड हो जाएगा।